वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का महेश कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली बार बच्चों मैंने वीडियोस डाला था तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और साथ में बाद में रिप्लाई भी देता हूं, लाइक करता हूं। और इतना प्रेम और सम्मान देने के लिए, इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से प्रत्येक वीडियोस में मैं आपको एक ही बात कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप बात मानते हैं, साथ में आप कोशिश किया करिए कि जितने बच्चे आपके द्वारा जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, वे सारे बच्चे इस ऑनलाइन प्लेटफार्म का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज बच्चों, कल मैंने बात की थी, अपवर्तन की बात की थी। तो अपवर्तन में मैंने बताया था कि अपवर्तन प्रकाश की वह घटना है जिसमें यह देखा गया कि प्रकाश जब एक माध्यम से चलते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में ही जो द्वितीय नियम जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया कि आपतन कोण की कहाँ बना था बच्चों? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण होता है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है। तो जब आपतन कोण की ज्या ली जाती है, साइन ली जाती है और जब अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन ली जाती है तो इन दोनों का जो अनुपात होता है ये अपवर्तनांक होता है। लेकिन वो जो है एक फॉर्मली डेफिनेशन थी। एंड आज की क्लास में हम लोग अपवर्तनांक का एक अलग सा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक? कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्या है अपवर्तनांक। बच्चों 10th हो या 12th हो, ऑल बोर्ड में इनसे क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जाते हैं, चाहे रिलेशन फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अदर स्पीड ऑफ लाइट में पूछा जाए, चाहे जिसमें पूछा जाए, लेकिन पूछा ही जाता है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे अपवर्तनांक की। तो क्या है, उससे पहले जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और अपनी राय जरूर यूट्यूब पर दिया करिए कि किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्मों की बात क्यों हो रही। क्योंकि आप जानते हैं कि परावर्तन की घटना सिर्फ एक माध्यम में हो सकती है, परंतु अपवर्तन की घटना दो माध्यमों में ही होगी। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा तभी अपवर्तन की घटना होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो दो माध्यमों के लिए हमने युग्म शब्द का प्रयोग किया है। तो किन्हीं दिए हुए, जो भी माध्यम आप ले रहे हैं जिसमें अपवर्तन हो रहा है, दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए प्रकाश की किरण में होने वाली दिशा में परिवर्तन को अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है। इसे बच्चों यन या म्यू से लिखते हैं। फार्मूला कल मैंने बता दिया था, नेक्स्ट क्लास में बता दिया था कि n = sin i अपॉन sin r। अब बच्चों देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट इज सापेक्ष अपवर्तनांक एंड सेकेंड इज निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करें सापेक्ष अपवर्तनांक की। सबसे पहला है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए, अगर जो दो युग्म लिए गए हैं, जो युग्म लिया गया है, जो माध्यम लिया गया, दोनों माध्यम लिया गया है, यदि पहला माध्यम कुछ भी हो, जैसे पहला माध्यम ग्लास हो सकता है, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है एंड डायमंड हो सकता है, दूसरा कोई भी माध्यम हो सकता है। आप इन्हीं में से ले सकते हैं, जैसे दूसरा माध्यम भी वैक्यूम ले सकते हैं, आप डायमंड ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, आप कोई भी माध्यम ले सकते हैं। मान लीजिए आप ग्लास से प्रकाश की किरण को वैक्यूम में भेज रहे हैं, मान लीजिए आप ग्लास से डायमंड हीरे में भेज रहे हैं, मान लीजिए आप एयर से वाटर में भेज रहे हैं, मान लीजिए वैक्यूम से बच्चों
मान लीजिए वैक्यूम से आप डायमंड में प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, या डायमंड से बच्चों वाटर में प्रकाश की किरण डाल रहे हैं। तो कहने का जरा मतलब यहाँ पर समझिए, क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जो दो माध्यम लिया गया है वो दोनों माध्यम कोई भी हो, इसमें अभी शर्त बताऊंगा। तो जो दो माध्यम लिया गया है, अगर वो दो माध्यम कोई भी हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो जो ये फार्मूला है यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंड रूप में आ जाता है, विस्तारित आ जाता है। क्या आता है कि 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। बच्चों जो हमारी पिछली वीडियो पड़ी थी उसमें मैंने क्या बोलते हैं आपको ये फार्मूला एक्सपेंडेड फार्मूला नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या, वहाँ लिख देता तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अपवर्तनांक लिया गया है, यहाँ पर दोनों माध्यम अलग अलग हैं, दोनों माध्यम अलग अलग हैं। अर्थात इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है बच्चों? निरपेक्ष अपवर्तनांक में शर्त लग जाती है। क्या शर्त लगती है? सापेक्ष अपवर्तनांक में आपसे कहता है कि दोनों माध्यम अलग अलग हों, परंतु निरपेक्ष अपवर्तनांक में कहता है कि प्रकाश की किरण जो प्रथम माध्यम N1 से जाती है वो माध्यम निर्वात या वायु होना चाहिए। बच्चों ध्यान से नोट करिएगा कि अगर पहला माध्यम निर्वात है, वायु है, और निर्वात या वायु से दूसरे माध्यम किसी भी माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और पहला माध्यम हमारा निर्वात या वायु है। अब निर्वात या वायु से चाहे बच्चों वो ग्लास में जाए, चाहे वो डायमंड में जाए, चाहे वाटर में जाए, चाहे जिसमें जाए, तो यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा कि पहला माध्यम कुछ भी हो सकता है, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में शर्त हो जाती है कि पहला माध्यम बच्चों निर्वात या वायु ही होगा। तो आज मैं आशा करता हूं कि आप जो है अपवर्तनांक की इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अब जरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर केमिस्ट्री या इंग्लिश या मैथमेटिक्स की क्लासेस नहीं पढ़ाते हैं। सारी क्लासेस मिलेंगी, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर कौन सी क्लास आपको आवश्यकता है। जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है आप कमेंट करके बताइए, उसकी नेक्स्ट डे आपको शाम को या 2 डेज़ का टाइम लूँगा, क्योंकि मेरी भी कोचिंग है, मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन 2 दिन का टाइम लूँगा और 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर क्रिएट होगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। और मैं वादा करता हूँ कि मेरे उस वीडियो के बाद वो टॉपिक आपके किताब का सबसे इजी टॉपिक हो जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। बच्चों आपके इस प्रेम के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब आगे बात करते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक का
तो बात करते हैं बच्चों कि अपवर्तनांक जो हमने अभी बच्चों पढ़ा कि 1μ2 जो भी अपवर्तनांक पढ़ा, अब अपवर्तनांक को किससे पढ़ने जानेंगे? 1μ2 से। न्यूमेरिकल में हम एज वेल एज एन ले सकते हैं या म्यू ले सकते हैं। तो अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बच्चों कि कोई हमारा ये सीमावर्ती पृष्ठ है, मतलब दूसरे माध्यम को ये पृष्ठ क्या करेगा? अलग करेगा। दूसरा माध्यम ले लिए, मान लीजिए दूसरा माध्यम क्या है? μ2 है। पहला माध्यम क्या है? μ1 है। ठीक, अब पहले माध्यम से में प्रकाश की चाल जाती है और जाना चाहिए इसको बच्चों ऐसे, परंतु ये थोड़ा सा झुक जा रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। आप जान गए होंगे, पहला विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है। ये मान लीजिए हमने अभिलंब खींच दिया, ये अभिलंब है हमारा नॉर्मल। ठीक, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहला माध्यम है, प्रकाश की चाल पहले माध्यम में कुछ और होगी, दूसरे माध्यम में कुछ और होगी। अगर आप जो है गांव से रिलेटेड होंगे तो आपने देखा होगा कि आप रोड पे तेज दौड़ते हैं और रोड से आपको पानी में जाना हो तो आप धीमा दौड़ेंगे ना, झुक जाएंगे ना। तो प्रकाश की किरण क्या होगी? विरल से सघन में जाएगी, रोड से पानी में जाएगी, वायु से पानी में जाएगी, तो झुक जाएगी ना। ठीक, तो क्या है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध? क्या होता है संबंध? बहुत आसान है। आप मैं बताऊं कि अगर सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि माना प्रकाश वायु से जल में प्रवेश कर रहा है। ठीक, वायु से कहाँ जा रहा है? मैंने ये क्या लिया है? एयर लिया है, और ये क्या लिया है? वाटर लिया है। तो कहाँ? एयर से वाटर में जा रहा है। तब बच्चों हम क्या लिखेंगे? 1μ2 इज इक्वल्स टू। अब बच्चों 1 क्या है? माध्यम एक क्या है? वायु। वायु की इंग्लिश एयर, एयर के लिए ए लिखा जाता है, ए म्यू। दूसरा माध्यम क्या है? वाटर, वाटर को W से लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण जिस पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात पहला माध्यम क्या है? वायु। तो इस तरह लिखेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। चाल को बच्चों भी इससे लिख सकते हैं ना। अब वायु है तो VA लिख सकते हैं, और जल में प्रकाश की चाल को VW लिख सकते हैं। बच्चों वायु में प्रकाश की चाल को C से भी लिखा जाता है। तो इसकी अगर नॉर्मली बात करें तो इस तरह हो जाएगा कि A म्यू W इज इक्वल टू C या VA अपान VW। ठीक, और आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है? कि वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। बात आती है कितनी होती है? तो सर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, अंडरस्टैंड, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब आगे और बात करते हैं। मान लीजिए प्रकाश की चाल ग्लास से
वाटर में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही, तो कैसे लिखेंगे, ग्लास से वाटर में जा रही। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहला क्या है g, दूसरा क्या है वाटर, तो ऐसे लिखेंगे म्यू वाटर के लिए w बराबर। चाल की बात करेंगे तो जो पहले लिखा होगा जिसमें पहले प्रकाश क्या है, किस में चलेगा, ग्लास में, तो ग्लास में प्रकाश की चाल vg बटे जल में प्रकाश की चाल vw। ऐसे ही बच्चों मान लीजिए कि डायमंड, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, तो डायमंड से मान लीजिए बच्चों किस में जा रही है, एयर में जा रही है, डायमंड से एयर में जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे जाएगी कैसे, या टार्च ले लो और गुटके में सटा दो, गुटके में कांच का एक गुटका ले लो, गुटके में टॉर्च सटा दो। अब टॉर्च सटा दोगे तो क्या होगा, गुटके से ही तो कांच निकल, कांच के गुटके से ही तो प्रकाश की किरण निकल के बाहर जाएगी। वो बाहर क्या है, निर्वात हो गया दो माध्यम, एक हमारा हो गया कांच और दूसरा हो गया एयर। तो डायमंड से कहाँ जा रही, एयर में, तो पहला क्या है डायमंड, तो डी म्यू, दूसरा क्या है एयर, एयर मतलब ए इज इक्वल टू, अगर प्रकाश की चाल करें तो वी डी बटे वी ए, वी डी बटे वी ए, तो वी डी का मतलब हो गया डायमंड में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये बात हो गई, समझ में आ गया। अब एक जो है और फार्मूला पूछा जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा, जैसे हम लिखते हैं 1 म्यू 2 इज इक्वल टू हो जाता है v1 अपान v2। ये जनरली बात है जो मैंने अभी तक बात कर रहे थे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब बच्चों अगर इसी चीज को कह दिया जाए 2 म्यू 1 पलट दिया जाए, अब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही, तो क्या दिक्कत है भाई, यहाँ v2 अपान v1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और इसको जो है बच्चों v2 अपान v1 को आप इस तरह समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध हो गया। अब जरा इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आगे बात। एक क्वेश्चंस लगाते हैं इस पे, न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, यदि वायु में प्रकाश की चाल, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और फिर कह रहा है जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस है, कह रहा है यदि वायु में प्रकाश की चाल इतनी, जल में प्रकाश की चाल इतनी, तो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो बच्चों बहुत आसान है, न्यूमेरिकल चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थ्योरी चीज़ें समझ में आई है। अगर आप पिछली वीडियोस नहीं अटेंड किए हैं ज़रूर अटेंड करें, पॉइंट टू पॉइंट नोटेट करते रहें, पॉइंट टू पॉइंट सीखते रहें, और मेरा वादा है कि आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है यदि वायु में प्रकाश की चाल
तो वायु में प्रकाश की चाल बच्चों अभी बात की है क्या, VA या C से लिख सकते हैं, बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया है, जल में इतनी है, तो जल में प्रकाश की चाल को ऐसे लिख सकते हैं VW 2 × 26 × 10⁸ अब कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जरा समझिएगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये लिखना आपको आना चाहिए। ये लिखना नहीं आएगा तो आप अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध बिल्कुल जान ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये चीज लिखना आना चाहिए कि किसके सापेक्ष क्या पूछ रहा है, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो कह रहा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी आपसे पूछा है कि जल का अपवर्तनांक बताइए, जल का अपवर्तनांक बताइए। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो बराबर बच्चों फार्मूला लिखते हैं। तो मैंने अभी बताया है कि जो पहले होगा उसको ऊपर कर दें, अर्थात पहले क्या है, वायु है, तो वायु में प्रकाश की चाल, फिर अपान सेकंड क्या है, दूसरा माध्यम क्या है, जल, तो दूसरा माध्यम जल में प्रकाश की चाल। तो बच्चों वायु में प्रकाश की चाल का मान क्या, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। और बच्चों जल में प्रकाश की चाल क्या है, 2.26 × 10⁸ है। तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, और जब पॉइंट हटा दीजिए ऊपर 2 0 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 300/226। ठीक, डालो पानी, 300/226। अब डिवाइड करते हैं 300 को 226 से, 226 से तो बन जाएगा 226, माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 0 में से 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 ले आएंगे तो नियर अबाउट 4 से जाएगा। तो जो जल का अपवर्तनांक बच्चों आ गया निकल के, वो आया हमारा 1.41, ऐसे नियर अबाउट आएगा। दैट्स माई आंसर। तो कैसा लगा आपको न्यूमेरिकल, अच्छा लगा? ये मेरा पहला न्यूमेरिकल है शायद यूट्यूब चैनल पर। तो फिर आगे की बात करते हैं। और न्यूमेरिकल की बात करें तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऐसा ही, एक न्यूमेरिकल और है, नोट करिएगा। न्यूमेरिकल के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अगर आप लिख पाइए तो साथ में लिख लिया करिए, पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। क्लासेस अच्छी लग रही हैं, बीच बीच में कमेंट करते रहा करिए। मैं लाइव भी आऊँगा, ऑनलाइन भी आऊँगा, लाइव पढ़ाऊँगा, तो लाइव में मैं आपसे बातें भी करूँगा, और आप जो कमेंट करते हैं वीडियोस पर मैं उसको ज़रूर देखता हूँ, लाइक करता हूँ, और मैं अनाउंस भी करूँगा कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं बीच में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः ये हैं। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन करवाने के बाद आपको मैं एक होमवर्क दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ देखिए, कह रहा वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल है। वायु में प्रकाश की चाल को VA या C से लिख सकते हैं, कांच में प्रकाश की चाल को VG या BG से लिख सकते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल बच्चों क्या दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और ग्लास में क्या है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का, तो क्या ऐसे लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का, ऐसे लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे ही तो लिखेंगे। फिर देखिए, जो पहले लिखा होता है उसमें प्रकाश की चाल मतलब VA बटे दूसरा माध्यम जिसमें प्रकाश जा रहा है कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर VA का मान कितना है 3 × 10⁸, VG की वैल्यू क्या है 2 × 10⁸। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, आ जाएगा 3/2, और 3 का डिवाइड करना है 2 से, तो 2 × 2, 1 आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 2 × 4 = 8, 2, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए 2, फिर ये सीधे 5 से ले जाना, 2 × 5 = 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके लाना है। कह रहा है कांच तथा वायु, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। क्वेश्चन है बच्चों कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, वो अपवर्तनांक 1.5 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। वायु का अपवर्तनांक है यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, तो कांच में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको घर से लगा के, घर पे लगाकर कमेंट करेंगे, और कमेंट में आप आंसर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं कि इसका आंसर कितना होगा, तो सॉल्यूशन इसका आप करके भेजेंगे। ठीक, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, ऑनलाइन नोट्स चाहिए, वो कमेंट कर देंगे, तो मैं नेक्स्ट जो है उस पर सोच विचार के बताऊंगा आपको। कमेंट कर देंगे अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हम बच्चों आज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ, और हम लोगों ने प्रकाश से रिलेटेड प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के स्रोत पढ़े, स्रोत के बाद हमने क्या बोलते हैं विशेषताएं पढ़ी,
जिसमें बताया प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता, परावर्तन बारे में बताया, अपवर्तन के बारे में बताया, अपवर्तन से रिलेटेड अपवर्तनांक बताया, अपवर्तनांक के बाद उसके बाद प्रकाश की चाल का संबंध अपवर्तनांक से बताए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बच्चों हमारा लेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल महेश कोचिंग सेंटर। आई एम योर बेस्ट सर, आई एम योर टीचर सूर्यान सक्सेना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और इसी के साथ एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का।